भक्त रुक्मिणी मंगल भाग नंबर 7। अभी तक आपने सुना राजा विष्णु से मिलकर के रुक्मिणी ने नंद जोशी जी को एक पत्रिका देख करके श्री कृष्ण भगवान के पास भेज दिया। श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर के ऋषि दुर्वासा द्वारा पूजन करा करके पत्रिका लगन पत्रिका समझ के ले ली और भगवान के घर में मंगलाचार होने लगे। द्वारकापुरी में बाजे बजने लगे, मंगलगान होने लगे और भगवान को दूल्हा बनाया गया। और भगवान कैसे दूल्हा बनते हैं, सब मिल कहे मखानी यार सब मिल कहे मखानी, सबके मन आनंद भयो हरि को शरण पानी। मोतियन चौक पुराया में सखिया गाया मेरे रामा, मलिया की चौकी के ऊपर कृष्ण बैठाया मेरे रामा। इसी दुर्वासा अक्षत पीनिया कलश गणेश पूजाया मेरे रामा। आप परिवार की सभी नारियां आ जाती हैं और भगवान को हल्क तिलक लगाती हैं। हल्द छुड़ावे वो लाड लगावे, हंस हंस मंगल गावे मेरे रामा। हर किनारे रे को तू हल पूर्ण आनंद समावे मेरे रामा। भगवान को तेलवान हो रहा है और बहन सुभद्रा को बुलाया जाता है कि भाई श्री कृष्ण का आरती करो। तो सुभद्रा आरती का थाल लेकर के आती है। ऐसे अपने भाई श्री कृष्ण का आरती करती है। बहन सुभद्रा जा आरती राई लूणे उतारे मेरे रामा। तन मन खाने करे नो छावरे वातो बार बार मनी हारे मेरे राम। उस समय क्या कुछ सुबह सभी लोग गीत गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। गावे गीत बजावे वो बाजा शास्त्र मिठाई मेरे रामा। हल्द हाथ शिवा सुंदर शोभा जब पद मैया गाई मेरे अब वहाँ पर इतना काम होने के बाद जो परिवार के गणमान्य लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उपस्थित वहाँ पर देवी देवता हैं, उनको जोड़े से बुलाया जाता है कि भगवान को जोड़ डालो। तो एक हाथ में पत्नी वो जोड़ का कासा देती हैं और उनके पति जोड़ डालते हैं और स्त्रियाँ कैसे भगवान को मलमल के नहलाती हैं। जब मैं फूल सुगंधी बास मोह
देवकी जी को बुलाया जाता है। देवकी जी संजोयो बटनो वास्ते पूरे तेले जापू जी को संजोयो जसोदा जी संजोयो बटनो और पूरे तेले जाने पुलिस गंदी बात मोहन करे बटनो तेले जाने पुलिस गंदी बात मोहन करे बटनो तेले। पहले नंबर में माता पिता का नंबर आता है। देवकी यशोदा, देवकी वासुदेव जी, नंद जी और यशोदा जी के बाद में बुलाया जाता है ब्रह्मा जी और भगवान शंकर को। सावित्री को सजोयो बटनो ब्रह्मा पूरे तेले भाई पार्वती भी सजोयो बटनो शिव जी पूरे तेले जाने और सुगंधी ओ जाने फूल सुगंधी हाथ मोहन करे बटनो तेले। ऋषि गणेश जो ऋषि भी आते हैं। ऋषि जी संजोयो बटनो गजानंद पूरे वो तेले इंद्राणी जी संजोयो बटनो इंद्र पूरे तेले जाने वो जाने पुलिस सुगंधी बात मोहन करे बटनो तेले जाने पुलिस सुगंधी बात मोहन करे बटनो तेले। आवे जातुराई संजोयो बटनो जातु पूरे तेले। अबे भाई बंधु आगे जातुरानी संजोयो बटनो जातु पूरे तेले पदम भाने करने आए लागू जो सब बटना तेले जाने पुलिस सुगंधी बात मोहन करे बटनो तेले जाने पुलिस सुगंधी बात जाने करे बटनो तेले करे बटनो तेले जाने करे बटनो तेले जाने पुलिस सुगंधी बात मोहन करे बटनो तेले जाने पुलिस सुगंधी बात जाने पुलिस सुगंधी। इस तरह भगवान का निर्माण हो जाता है। बोले किसी भगवान की जय हो।
अब भगवान का तेलवान हो जाता है इस तरह। अब भगवान के दूल्हा बन के निकासी में चलने की तैयारी कैसे होती है। पंडित जी आ जाते हैं, भगवान चौकी पे बैठ जाते हैं, रिश्तेदार आके बैठ जाते हैं, भगवान को नहाया जाता है। यानी दूल्हे के पूरे रंग चाव हो रहे हैं और उसके कपड़े मंगाए जाते हैं। तो कैसे उनके जीजा श्री जो मोड़ बांधते हैं और कैसे भगवान दूल्हा बनते हैं। आदि सरस्वती मनाई के दी ईश नंदन पूजिए, ब्रह्मा जी को ध्यान धरे चतुर्भुज को पूजिए। श्री कृष्ण जी सरस्वती को मना करके देव देवताओं का ध्यान करो, ब्रह्मा जी का ध्यान करो और किसका ध्यान करवाते पंडित जी। ध्यान धरिए विष्णु जी को चतुर्भुज विशाल का, चांद पर सूर्य गावे वो बतना, नारी वाहन को थाल मंगाया जाता है। शवरण थाल मंगाई के कनक कलश तुम्हें लिए, जसुमती सुत का चरण तारू, चक्र के शक्लो गोड़ की सरस सजनी, मानो अमृत लावनी, त्रिविधि साज समाय भावनी, मंगल गान कामनी। सारंग चौकी मंगाए, दीनों दबी चढ़ाए, उजरे सोरन धारी हाथ में, फिर मोहन दियो नुहार। इस तरह भगवान का स्नान हो जाता है और कैसे पे चंदन किया जाता है। नाय मोहन तिलक मस्तक, मुकुट सिर पर है धरो, आल अंदर कमल दाऊ, आरती भगनी करो। सारंग सुत कोरी करनियो, दान दो जो हिए, पीताम्बर उड़ मान जाके, कदम पे जा सोइए। भगवान नहा धोकर तैयार होकर के प्रदेश उतर के आगे गद्दे में बैठ जाते हैं। बताया जाता कि तू लेके बरात वाले कपड़े मंगाओ। सापड़ शाम सिंहासन बैठा है, कपड़ा बेग मंगाओ मेरे रामा, रंग पाग जरी को जामो, मोहन में ठहराओ मेरे रामा, केसर किले की करो सबसे सर, सिर पे मोड़ बंधाओ मेरे रामा, गल मोतियनी की वे माला पहराओ, उसका पेट बंधाओ मेरे रामा, जदुपति की दे करो निवासी, जदुपति की करो निकासी, घोड़ी बेग मंगाओ मेरे रामा, अदल श्याम सुखी नायक नायक, अब मत ढील बनाओ मेरे रामा। और श्री कृष्ण भगवान को
घोड़ा बना करके घोड़ी पर बैठाने की व्यवस्था की जा रही है। अब समय कम है, कृष्ण भगवान सूरज की तरफ देख रहे हैं और ब्रह्मा जी को याद करते हैं। तो ब्रह्मा जी कुछ करो, इतने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये वासुदेव कैसे बुलाए, क्या काम है? ब्रह्मा देव पधारिया हरि से पूछे आए, यार हरि से पूछे आए, कारज महाराज ये करो जान बेहरी हो जाए, यार जान बेहरी हो जाए। आवे ब्रह्मा जी आकर पूछते हैं वासुदेव कैसे याद किया? कि महाराज कुछ ऐसा काम करो हमारा कि हमारी बरात इकट्ठी हो गए वहाँ पहुँच जाए, यानी सूर्य को आदेश दीजिए तब तक ना छिपे, या इस तरह छिपे हो गए कि हमारा काम हो जाए। 3 ही दिवस हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जद ब्रह्मा जीवा कड़ी रचाई शपथ दिवस एक, जब ब्रह्मा जीवा कड़ी रचाई शपथ दिवस किया एक मेरे रामा, कारज करो व्यवहार करो और मिलकर बर देखो मेरे रामा। ब्रह्मा जी ने क्या किया? हे कृष्ण जी, मैंने ऐसे घड़ी बना दी है, 7 दिन का 1 दिन कर दिया है, और इस तरह व्यवहार करो, निश्चय भर देखो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, और बरात बुलाओ, बरात सजाओ। तो कृष्ण भगवान ने बड़ा पंचानन शंख बजाया और शंख सुन करके देवता ने शुरू हो चुके अरोधान मन दरोदान मधुसूदन माधो शंख बजायन पूरा मेरे रामा, 3 लोक का नर मुनि बादल जो रही लूरा मेरे रामा। तीन लोक का देव देवता मानव सब बादल की जो आकर के बरात में आने लगे। कैसे? देवा के दल लोग बदवान नाना का दल झूरे मेरे रामा, दमने प्रणय आए लागू दल झूरे मेरे रामा। गाजे बाजे बजाते हुए वो देवता देव ऋषि मानव सभी रात में बादलों में आने लगे। तो उधर वो राक्षस का दल बरात लेकर के आया हुआ था, वो थर्रा जाता ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ जा रहे लोग, और कौन कौन आ रहे हैं? ब्रह्मा जी की अय्या सवारी 10 अक्षोणी बल आया, नर मुनि जन और ऋषिवर देवता नल था, नौनाथे पुर तोरा शीश भी ऐसे शंकर आया मेरे रामा, बोलत नांदियो अरे सवारी लटकाया मेरे रामा। रानी मेरे रामा, पावन भैरू औषध शोभनी बढ़िया यज्ञवाणी मेरे रामा।
आ जाते हैं देवताओं के साथ। इंद्र बोलते हैं कृष्ण भगवान क्या डील है। रोनिकासी तो बलराम जी कहते हैं इंद्रदेव एक ऐसी घोड़ी मंगवाई अपने दल से, अपने घर से, अपनी सेना से ऐसी घोड़ी मंगवाई है जो हवा से बात करें। तो देवराज इंद्र का सेनापति कौन? कुमार कार्तिक के भगवान शंकर है। भगवान शंकर के पुत्र कुमार कार्तिक के इंद्र का इशारा समझ के घोड़ी लेकर के आते हैं। तो कैसे? इंद्र घरा सुबह घोड़ी आई, घोड़ी को मोल चुकाओ मेरे नाम। घोड़ी आकर कुमार कार्तिक खड़ा कर देते हैं। कृष्ण भगवान चढ़ने लगे तो बोले तुला हो द्रौपदी घोड़ी का नेक तो उसके बाद चढ़ना। इंद्र घरा सुबह घोड़ी आई, घोड़ी को मोल चुकाओ मेरे रामा। सुन रो घोड़ी को मोल चुकावे ओ कुण तीरे दम मेरे रामा। अलदर घोड़ी को मोल चुकावे वासुदेव तिरो रामा। कुण घोड़ी को जी पायक पायक, कुण घोड़ी को असवर मेरे रामा। जब घोड़ी का पायक पायक, कान कमरे असवर मेरे रामा। कुमार कार्तिक की घोड़ी का अंदर मोल चुकाते हैं, नेक देते हैं। और इतनी सुंदर घोड़ी है उसका वर्णन क्या करें। तो कभी क्या लिखता है? इंद्र घरा सुबह घोड़ी आई। इंद्र के घर से जो घोड़ी आए शंकर के पुत्र कार्तिक जो कि देवताओं सेनापति हैं वो घोड़ी लेकर के आए। उस घोड़ी का कौन वर्णन कर सकता है? इंद्र घरा सुबह घोड़ी आई, घोड़ी को रूप बखानो मेरे रामा। लाल लगाम बड़ी खड़ियाली, हीरा जड़ित खिलानो मेरे रामा। त्रिपुर काला कंचन की है, पदार्थ तोहर खोया ऐसा मोती वो सब मेरे रामा। घोड़ी के रोम रोम में मोती खोए हुए हैं। और घोड़ी की बनावट और धूल कैसी है? झिल मिल झिली मिले मोती जल के बनाती मेरे रामा। आज सोनी वो घोड़ी लायो, अरे पवन सुहा बता मेरे रामा। और कुमार कहते हैं घोड़ी को थोड़ा चलाओ और नागर वेल चलाओ। जाओ नागर बेल चराओ, काल चराओ मैं तोरी मेरे रामा। तेरावत हरे हरी निकासी, अरे पवन सुहा बता मेरे रामा। कदम बने पुणे आए लागू, काल कवरे रंग रता मेरे रामा। कदम भगत कहते हैं इस तरह श्री कृष्ण भगवान की रंग चाव से निकासी होती है। और कहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में जब तक महिलाएं नहीं आती, औरतें नहीं आती, जब तक बारात बढ़ती नहीं,
बात की शोभा नहीं बढ़ती। और द्वारकापुरी की कामनियों का कैसे वर्णन किया गया बरात के अंदर। अरे 16 श्रृंगार पानी, अरे 16 श्रृंगार पानी, 101 वे प्यारी मेरे रामा, श्री कृष्ण के वो गाले, हर जी की नारी मेरे रामा, सारी वही मुस्कानी देवर ने। श्री बलराम जी की जो पत्नी है रेवती जी, वो कृष्ण जी को सुरमा डालती हैं और बोलती है देखो सुरमा सारी वही मुस्कानी देवर ने चुकाओ मेरे रामा, नवल पनाक में कोई परिवारों, अब कुंजनापुर जाओ मेरे रामा। श्री कृष्ण भगवान उसका अगर कहते कि भाई अंदर बड़े हैं, सब कुछ उनके पास है, उनसे नहीं खिलाता हूँ और आपके लिए मैं घोषणा करता हूँ गोकुल वृंदावन मथुरा जितनी घूम रहे थे सब आपका भाभी। गोकुल गाँव वृंदावन मथुरा रज की बोल राहो मेरे रामा, आवज नारी पूर्ण सारो पर बनाई खाओ मेरे रामा। भाभी बोलती देवर बड़े चालाक हो, मेरे पति से दक्षिणा दिलवा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं, आप तो मेरी इतनी बात याद रखना, उस कौरी को जरूर खा के हिलाना और सबसे पहले मेरे पगा लगाना। और क्या कहती है राजी हरी मथुरा नगरी दोनों भाई, राजी हरी मथुरा नगरी थे दोनों भाई, रख जो मेरे रामा लेकर लागी अरण पधारो मेरे, मेला पता लग जो मेरे रामा। और भाभी चली जाती है, आगे क्या होता है। कुंदन पूरी ने थे रोसंगाती, ओ दमवन का तेरा था मेरे रामा, पैर में ठुंडे तमामा बाते, राग छत्ती सुबह सजा मेरे रामा, बढ़िया है मेरे करते हैं, जीवी रहो जोड़ी मेरे रामा, और ऋषिजन जान मलेरिया जुड़ी मेरे सूर्य नर मुनि ऋषिवर जान मलेरी जोड़ी आनी बहुत सुंदर बात की गई। अब आंचल लेने के लिए हमारे परंपराएं माता करके आंचल का दूध उस कवर को पिलाती है, याद दिलाती हैं कि अब जा रहे हो खाली मत दुल्हन लेकर के आना। अरे श्रृंगार करो सावरियो फिर आपका लाई मेरे रामा, आंचल ले बनो थोड़ी पति जो बनी जाई मेरे रामा।
बात आने बना को आंचल दे करके और बार फिर किया जुहारी की उनकी, और फिर बहन से कहा कि तू लगाता करो। अब वो वन सुभद्रा ऐसे श्री कृष्ण जी का आरता करके विदा करती हैं। अनाप में मोती वारूंगी, विराप में मोती वारूंगी, अनाप में मोती वारूंगी, विराप में मोती वारूंगी। वो मोती वारू हीरा वारू लाल हजारी वारू, मनाप में मोती वारूंगी, मनाप में मोती वारूंगी। श्री सोने को सेव रोबीर अजले, श्री सोने को सेव रोबीराज के मोहन रूप निहारू, बैल सुभद्रा जी करे यार को बल बल प्राण जुहारू, मनाप में मोती वारूंगी, मनाप में मोती वारूंगी, वीरा पे मारे मोती वारूंगी, मनाप में मोती वारूंगी। और क्या बता दिया, कड़ा की लंगी वो तुर्रो सोवे, कड़ों की लंगी को जी तुर्रो सोवे, पल पल नैन निहारो, कदम बने करने पाए लागू, अगला जन्म में सुधारू, मनाप में मोती वारूंगी, विराप में मोती वारूंगी। ओ जीरे मोती वारूंगी, शिरा मोती वारूंगी, हीरा वारू लाल गजारी वारू, मनाप में मोती वारूंगी, मनाप में मोती वारूंगी, मनाप में मोती वारूंगी, मनाप में मोती वारूंगी। अब श्री कृष्ण भगवान सुभद्रा का आरता करने के बाद में देव देवता पूज करके, मंदिरों के दर्शन करके, कुल देवता के दर्शन करके, अपने इष्ट देवा स्मरण करके नगरी के बाहर के दरवाजे पर आ जाते हैं। तो वहाँ पे याचक लोग खड़े हुए हैं। और भगवान कैसे उनको दान देते, तो कैसे आगे बढ़ते हैं। निकासी के सभी तरी जाचक मांगे वरदान, यार माया तक मांगे दानी, औरत में जुहार जुहार करे, आंगलियों करे नाम। और सभी लोग भगवान के दर्शन करके धन्य हो गए। चितवन में चित छीत लिया, नैनारी अड़िया, श्री रमावन नैना की अड़िया, पदम भणे पन पाए, नाथ से राम गुण गणिया।
अब नगर से बाहर आकर के उस जगह पर दूल्हा पहुँच जाता है और बलराम जी पहुँच जाते हैं। बाकी देव देवता और बरात के प्रमुख गण भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सब साधु इकट्ठे हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बलराम भैया जरा देख लो कि बरात में सभी लोग आ गए हैं क्या, उसके बाद आगे कुछ किया जाए। तो बलराम जी ने अपने रथ पे खड़े होकर थोड़ी सी ऊंचाई से पूरी बरात पे दृष्टि डाली तो क्या देखते हैं, अभी जान जुड़ा सुर नर मुनि जन माही, प्यारा सुर नर मुनि जन माही, वो दृष्टि दई सब देख कर वहाँ गणपति दिखे नाई। तो बलराम जी बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वो गणेश जी नहीं आए हैं। कभी जान में जुड़ा नर मुनि जन माही, प्यारा सुर नर मुनि जन माही, और दृष्टि दई सब देख कर वो गणपति दिखे नाई, प्यारा गणपति दिखे नाई। अब एक भी आदमी बरात में नहीं आता, बरात चलती नहीं है। और जब बालक या कोई सदस्य बड़ा घर का हो तो बात और हो जाती है। क्यों? गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र हैं, तो देव के देव महादेव हैं और कन्हैया जी के इष्ट हैं। गणेश जी हाथ जोड़ के कहते हैं, ये महादेव जी अभी बरात आ गई, भैया गणपति नहीं आए हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि भाई सवारी इसका चूहा है और मोटे पैर में वो धीरे धीरे चल जाएगा, तो जल्दी बुलाना किसी को भेज दो। तो किसको भेजा जाता है? नारद जी को भेजा जाता है। तो नारद जी कैसे जा कर के गणेश जी को बुला के लाते हैं। और जाने में अब ही आया गणपति जी नहीं आया मेरे रामा, गणपति जी ने देख बुलाओ, नारद जी पठाया मेरे रामा, नारद जाए कही गणपति ने एक आया पधारो मेरे रामा, पदम बने बने आए लाखों संकट विघ्न निवारो मेरे रामा। अमनार जी जाकर कहे, गणेश जी प्रणाम, भोलेनाथ ने मुझे भेजा है और कृष्ण जी वहाँ तो लवण के खड़े हैं, पूरी बारात आपके चलते रुकी हुई है, आप चलो। तो गणेश जी बोलता ठीक है। और गणेश जी ने जैसा सुन के नाथ का तुम जल्दी जल्दी सुनना शुरू कर दिया। कैसे? गणपति सुनो सनेश रो, आनंद उड़ी न समाए, सिया रमाया आनंद उड़ी न समाए, मुसलिया सुनार के कड़ा जान को जाओ। आवे इधर गणेश जी अपने चूहे पे सवार होकर के आ रहे हैं और कहा, नाथ जी आप चलो। नाथ जी को क्या था, स्मारक से नारायण नारायण करते आ गए। कृष्ण जी पूछा कि नारद जी गणेश जी आ रहे हैं क्या? बोला जी आ रहे हैं। तो बारात को चलता करो, तो धीरे धीरे आएंगे, एक आदमी तो हमको यहाँ नगरी में छोड़ना ही है। गढ़ का पौड़ी का रखवाला वो गणेश जी रह जाएंगे, उनसे बढ़िया हैं।
तो बड़ी अच्छी लड़ाई करते हैं, रखवाली अच्छी करते हैं। माता पार्वती के कहने से उन्होंने भगवान शंकर को घर के अंदर नहीं आने दिया। तो दरवाजे का बहुत अच्छा रखवाला है। दूसरा तो बहुत ज़्यादा खाने वाला भी है और उसका रूप भी ऐसा है, हमारे बराबर में किसी मिलता भी नहीं। वो भी हाथी का है, चौड़े गान मोटी पिंडी है, तो बराबर में सड़क में दिखाई देगा। रही बात वहाँ लड़ाई होगी, कौन जाके क्या करे, कृष्ण जी उसको यहीं रख दो। तो बलराम जी को कृष्ण जी कहते हैं कि गणेश जी को यहाँ रख देते हैं। बलराम जी बोले भैया उसको आप ही समझाना। और कैसे गढ़ रखवाड़ा बनाकर गणेश जी को बारात आगे चलती है। गणपति जी ने देखे आवता नारद कहे बालो मेरे रामा। गणपति जी ने अच्छा छोड़ दो बड़े पोया रखे वालो मेरे रामा। वो सूंड सुंडालो ढूंढ ढूंढालो भोजन गणो आहारी मेरे रामा। गणपति जी ने थे अच्छा मेलो लाता दिन कवारी मेरे रामा। क्योंकि मोटी पिंडी जंग थामसी मस्तक मोटा दिखाना मेरे रामा। गणपति जी ने थे अच्छा मेलो मूर्ति देख के जना मेरे और क्या बताता है। गणपति जी ने देख जान में नारद मोसो आयो मेरे रामा। माता टोपियो पड़ा लंगोटियो पाई साग बनायो मेरे रामा। अलदर वचने कहते सवे से एक गणपति ने वाको मेरे रामा। सुन्नी पुरी अला मेरी नाही गणपति पाछो रखो मेरे रामा। और बलराम जी कहते हैं कन्हैया जी सुननी पूरी सलाह नहीं मेरी, गणपति ने राखो सही सलाह नारद जी की। इतने में गणेश जी पहुँच जाते हैं, तभी गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी को कन्हैया को प्रणाम करते हैं। कन्हैया जी गणेश को बुलाते हैं, गले लग के मिलते हैं और क्या कहते हैं। अच्छो जाओ हमारा गणपति का देवा गण पड़ा रखे वालो मेरे रामा। हे मारे बलदेव बराज गणो भरोसो थारो मेरे रामा। ये सुन बचन कृष्ण का गणपति अरे चलो मन नहीं मेरे रामा। अब पड़ी लड़ाई के कायर कर मैं पाई मेरे रामा। अब गणेश जी को कृष्ण जी कहते हैं कि गणेश जी आप मेरे बड़े भाई बलदेव जी जैसे हैं और सबसे ज़्यादा भरोसा मेरे को इस बात में आप पर ही है। और सुनी नगरी छोड़नी नहीं चाहिए, इसकी रखवाली आप करो और ये नगर खजाने की चाबी पकड़ो। और आज से इस नगरी के राजा आके जब तक हम लोग वापस नहीं आते हैं। तो कृष्ण जी का वचन सुन करके गणेश जी अलग चलो मनमाही मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। आज्ञा पड़ी लड़ाई दिखे जाहिर करते हो कहीं, आगे जाने फायदा क्या है। पता नहीं खाने का ठिकाना रहने का ठिकाना वहाँ तो लड़ाई होगी, यहाँ बढ़िया खाना पीना मिलेगा। नारद मुनि जन्म को अब रात आगे चल देती है। अब नारद जी घूम के उधर जाते हैं गणेश के दरवाजे पे रखवाड़ा बन करके पूरी
सेना की कमान, खजाने की चाबी और सिंहासन का दंड लेके बैठ जाते हैं। नारजी पूछते हैं कि गणेश जी बारात पे नहीं चलना क्या? गणेश जी कहते हैं नारजी, श्री कृष्ण भगवान ने मेरे से एक बड़ा काम दे दिया, जिम्मेदारी दे दी, टिकट की रखवाली करनी है। तो नारजी गणेश जी कैसे भड़काते हैं? नारद मुनि जन्म को चुग लो, काय गणेश लिखो मेरे राम, राज्य मरे कथन अच्छे उन कोट संभलायो मेरे राम। नारद जी कहते हैं गणेश जी, तू बलराम और कन्हैया को नहीं जानता, वो तेरे को इसलिए नहीं ले गए, तेरा रूप रंग ठीक नहीं है, की भिंडी है, हाथी जैसे हैं, मोटा पेट है, बारात में उनकी हल्काई हो जाएगी, तेरे को किसने कर झमड़ाया? इतनी सुनकर के नारद जी की बात सुनकर गणेश जी गुस्सा होते हैं। नारद जी नारायण नारायण करते चले जाते, बड़ा काम करके कोई को नंदन मुसालिया बुलाई मेरे रामा, तारी पोते अपरा को अब पड़ी हुई हल्काई मेरे रामा, मुसादाई मेदनी पोती गणपति आज्ञा वो पाई मेरे रामा, कंदल पाओ दरण नहीं पावे, सब रत्न दिया फटाई मेरे राम। अब इधर गणेश जी छुए बुला करके जिस रास्ते से बारात जा रही है, पूरी जमीन खोखली करवा दी। अब घोड़े आदमी चल नहीं पा रहे, थक गए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। पैदल पाँव उठे दूरी और पथरिया, पैदल चलने न पावे मेरे रामा, ओट में नीवा थोड़ी करे गई, जब माने ओ जसी आवे मेरे रामा, ओ दमने तने आए वक्त से गणपति माया रुसाई मेरे रामा। अब इस तरह गणेश जी ने बारात को रोक दिया। बलराम जी बोलते कन्हैया ये क्या हुआ? कन्हैया जी बोलते हैं जाओ गणेश जी को मना करके लेके आओ। ये सब काम गणेश जी ने किया है। अब कन्हैया क्या क्या पा करके गणेश जी को लोग कैसे मना के लेके आते? गणेश जी अपनी शर्तों के अनुसार बारात में जाते हैं। कहते हैं कि बिना बखेड़ा बारात और विवाह संपन्न नहीं होता। तो यहाँ गणेश जी के साथ बखेड़ा हो गया और गणेश जी कैसे प्रथम पूज्य बनते हैं, कैसे कृष्ण जी के साथ गणेश जी का विवाह होता है। ये प्रसंग मुकुंद मंगल के अगले भाग में सुनाया जाएगा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोले गणेश जी महाराज की जय। हरे 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 महादेव।